शगुन केवल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया और सब बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब मस्त चल रहा है, मस्त चलते रहना चाहिए। तो आ गई हूँ तुम्हारे सामने एक और नई वीडियो लेके अपने ह्यूमैनिटीज वाले बालकों के लिए, जो ह्यूमैनिटीज लेने की सोच रहे हैं 11th में, उन बालकों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो है भाई। ठीक है, देखो। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारी सोसाइटी में कि ह्यूमैनिटीज वालों के पास बहुत कम करियर ऑप्शन होते हैं। सिर्फ साइंस वाले ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। साइंस में भी स्पेसिफिक पीसीएम वालों को प्रेफरेंस दी जाती है कि उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई सी भी स्ट्रीम ले लो 11th में, तुम कुछ भी ले लो 11th में, कहीं थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। वरना तुम देख लेना, पीसीएम पीसीबी वाले जो बच्चे हैं वो जाके आगे जाके यूपीएससी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रीम कंप्लीटली चेंज कर दी, कंप्लीटली। तो आज का जो सिनेरियो है ना, उसे देखते हुए तुम कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रीम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी निकल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर। कुछ कुछ जगह है जहाँ स्ट्रीम मैटर करती है, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंडिंग एरियाज है आजकल के जो चल रहे हैं, जो रियलिटी चेक मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में दूंगी, जो तुम देखना अभी, वहां पे ना स्ट्रीम मैटर ही नहीं कर रही है आज के टाइम पे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है भैया वही वन एंड ओनली वकालत, हमारा लॉ। लॉ में मैंने तुम्हें बताया था, कॉमर्स वाले कॉमर्स स्ट्रीम से भी कर सकते हो, तुम ह्यूमैनिटीज से भी कर सकते हो। तुमने साइंस पढ़ रखी है ना, साइंस ली है तुमने, तुम उससे भी कर सकते हो भाई लॉ। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। कर सकते हो, बस मेहनत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज पेशेंस, समझे। तो 5 साल का होता है बीए एलएलबी करो, उसके लिए क्लैट फोड़ना पड़ेगा या एआईएलईटी फोड़ना पड़ेगा। कोई भी दो पेपर फोड़ो, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर फोड़ो। फोड़ने के बाद तुम लॉयर, जज, लोकल एडवाइजर, जो मैंने बताया था बड़ी बड़ी फर्म्स में लगे होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर की कंपनीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उनमें जो लीगल एडवाइजर चाहिए होता है, वो क्या होता है, वो पूरी कंपनी का काम संभालता है। ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, वहां जाके देख लेना। ठीक है, बड़ी बड़ी फर्म्स का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के, सॉरी बड़ी बड़ी वो बोल रही हूँ इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में जितनी भी लीगल वो चाहिए होते हैं, लीगल काम होता है, सरकारी काम होता है, जो भी काम होता है, उस सबको लीगल एडवाइजर संभालता है। एक तरीके से वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी चला रहा है पूरी, समझ रहे हो। ठीक है, अब जज तुम बन सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए और बस मेहनत चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एग्जाम अगर तुमने फोड़ दिया तो तुम जज आराम से बन सकते हो। अब इसमें जो लॉ में वकालत जो होते हैं ना, वकालत में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी चलो नीचे चलते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मतलब वकालत में ऑप्शन का मतलब है कि जैसे अलग अलग तरह के लॉयर्स होते हैं ना, कोई डाइवोर्स वाले होते हैं, कोई प्रॉपर्टी वाले होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बालकों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, या तो बीजेएमसी कर लो या बीए कर लो जर्नलिज्म में। ठीक है, ये करो, इसके बाद तुम न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, न्यूज एंकर बन सकते हो। जो न्यूज़पेपर बड़ी बड़ी जैसे न्यूज़पेपर, जैसे हमारा इंडिया टुडे हो गया और टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर है, हमारे दैनिक जागरण वगैरह, अमर उजाला, ये जितने भी न्यूज़पेपर है हमारे, इन सब में जो एडिटर होते हैं, चीफ एडिटर, या ये सब तुम बन सकते हो आराम से। और लास्ट में तो भैया डिजिटल मार्केटिंग है, ये तो तुम किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड मीडिया, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग है, किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम ह्यूमैनिटीज लोगे तभी कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, बट एक्चुअली में आज का जो सिनेरियो है ना, तुम कुछ भी लो, कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी घुस सकते हो, क्योंकि एआई का जमाना है भैया। ठीक है, तीसरा है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में तुम बीए एमए साइकोलॉजी कर लो, इससे तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, एचआर प्रोफेशनल बन सकते हो। दैट्स इट, साइकोलॉजी। ठीक है, बीए एमए साइकोलॉजी कर लो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। अगर तुम्हें पता करना है कि बनना कैसे है, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के तुम्हें दे दूंगी। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें करियर ऑप्शंस दे रही हूँ इस डिग्री के बाद, मतलब अगर तुम 11th में ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो 12th के बाद तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो सब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब हर एक ऑप्शन की डिटेल जाननी है तो वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगी। फिर फोर्थ हमारा, जो हम हर जगह से कर सकते हैं, दैट इज यूपीएससी, सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसमें हमारे पास पोजीशंस होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। ये हमारे पास 4 पोजीशंस होती हैं। रैंकिंग जो भी एग्जाम क्लियर करने के बाद तुम्हारी जो भी रैंक आएगी उसकी बेसिस पे तुम्हें अलॉट कर दिया जाता है कि तुम किस उसमें जाओगे। ठीक, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कोई भी हो, तुम देख लेना, मोस्ट ऑफ द जो होता है ना, क्या बोल, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद वो कहाँ जाते हैं, वो यूपीएससी करते हैं।
साइंस बैकग्राउंड के मोस्ट ऑफ द बच्चे यूपीएससी के लिए भागते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने साइंस लिया है तो तुम यूपीएससी नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए तुम्हारी, और वो ग्रेजुएशन तुम किसी भी स्ट्रीम से करो, तुम बीए करो, तुम बीएससी करो, तुम बीटेक करो, सिर्फ ग्रेजुएशन मैटर करती है। तुम बीकॉम करो, कुछ नहीं, ग्रेजुएशन करो, पेपर दो, फोड़ो, क्लियर करो, निकलो, खत्म, इतना है। ठीक। फिर है हमारा टीचिंग प्रोफेसर, ये तो भैया पता ही है ये क्या है। ये तो तुम किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, टीचिंग में भी टीचर बनना मतलब मैं बोल रही हूँ, इट्स अ वेरी डिसेंट प्रोफेशन, ठीक है ना, डिसेंट प्रोफेशन होता है ये काफी। और तुम टीचिंग तो किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हें क्या करनी, कोई भी, ये तो सपोज बीए एमए लिखा है, तुम इसकी जगह बीटेक एमटेक ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें बीएससी एमएससी भी आ सकता है, यहाँ पे बीकॉम एमकॉम भी आ सकता है यहाँ पे। ये करना, मास्टर्स करना, मास्टर्स के बाद तुम्हें बीएड करनी है, और बीएड कर लिया तो तुम क्या हो जाओगे, टीचिंग की लाइन में जा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर तुम्हें प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए तुम्हें पीएचडी करनी पड़ेगी भैया, प्रोफेसर के लिए तुम्हें पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी के लिए अगर तुम्हें करनी है सरकारी कॉलेज से पीएचडी, अब या तो प्राइवेट से कर लो, वहां पे पैसा देना पड़ेगा अच्छा खासा। और अगर तुम प्राइवेट से करने का वैसे कोई फायदा, फायदा का मतलब क्या है, डिग्री मिल जाएगी, तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लग जाएगा। लेकिन बात यह है ना कि प्राइवेट कॉलेज में ना पीएचडी वाले बच्चों की हालत खराब होते हुए देखी है मैंने। उन्हें सामान तक नहीं मिलता लैब्स में, वो कहाँ से एक्सपेरिमेंट कर ले, कहाँ से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे, उनको सामान नहीं मिल पा रहा है कहीं पे भी। तो प्रिफर करो कि अगर पीएचडी करनी है तो नेट का एग्जाम फोड़ो, अपनी सरकारी सीट पकड़ो और वहां से पीएचडी करो। कम से कम तुम इथेनॉल के लिए या कॉटन के लिए या फिर हॉर्मोन्स के लिए इधर उधर तो नहीं भटकना पड़ेगा तुम्हें लैब में, तुम्हें सब कुछ मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो अगर करनी है ना पीएचडी, तो तुम भैया सरकारी कॉलेज से करो, उसके लिए नेट का पेपर निकाल लो, आईआईटी से करो, किसी आईआईटी से नहीं तो ट्रिपल आईटी से करो, एनआईटी से करो, कहीं से भी करो, किसी और गवर्नमेंट कॉलेज से करो, पर ठीक है ना, लेकिन करो सरकारी से पीएचडी। डिग्री और जो डिग्री डिग्री के लिए कर रहा है भाई, तुम्हारे पास डिग्री, तुम्हें सिर्फ डिग्री चाहिए और पैसा है तुम्हारे पास, तो कर लो प्राइवेट से, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जिसे सच में से करियर ऑप्शन परस्यू करना है उसके लिए बोल रही हूँ कि करना तो भैया सरकारी से करना, ठीक है, प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ना, जो सीरियसली इस चीज को लेना चाह रहा है। अब सिक्स ऑप्शन आता है हमारा बीबीए। बीबीए भी तुम किसी स्ट्रीम से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कॉमर्स अगर तुमने लिया तब तुम बीबीए कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज लिया तब बीबीए कर सकते हो, साइंस लिया तब बीबीए कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबीए एमबीए, मैंने अभी पहले बताया था कि एमबीए सिर्फ एक स्कैम है और कुछ नहीं है, एमबीए सिर्फ एक स्कैम है। बाकी मैं किसी को जबरदस्ती अपनी बात किसी के ऊपर नहीं थोप सकती, वो उसकी मर्जी है, वो लेना चाहिए ना लेना चाहिए। तुम एमबीए कर लो, तुम लाखों रुपए लगा लो एमबीए पे, उसके बाद भी तुम 20,000 की नौकरी पर टिके हुए हो, तो उससे क्या क्या ये तुम्हें, तुमने 20 लाख लगाए हैं एंड यू आर अर्निंग ओनली 20,000 पर मंथ, कुछ है ये? कुछ नहीं है ये। इससे ज्यादा तो मैं बोल रही हूँ, कोई पियोन कमा रहा होगा, कोई पियोन इससे ज्यादा कमा रहा होगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल सी प्राइमरी स्कूल की टीचर इससे ज्यादा कमा रही है, एक नॉर्मल जो हम बोलते हैं नर्स, नर्स जिसे हम बोलते हैं ना, नर्स जो है वो इससे ज्यादा कमा रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, 20-20 हजार में तो कुछ नहीं होता है भाई। अगर किसी तुम मेट्रो सिटी में रहोगे ना तो 20,000 तुम्हारा रेंट रेंट में निकल जाएगा। तुम तो रहोगे जहाँ रेंट पे, रेंट रेंट में जाएगा तुम्हारा 20,000, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एमबीए करनी है तो जो आईआईएम्स होते हैं उनसे करो, लास्ट वीडियो में बताया था, आईआईएम से करो। अब बीबीए के बाद करियर ऑप्शन क्या होता है, मैनेजर, मैनेजर होता है, मार्केटिंग प्रोफेशनल होता है, एंड स्टार्टअप्स तो ऑलवेज फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, ठीक है। बेस्ट आइडिया ओनली यू नीड टू डू इज जस्ट अपना दिमाग चलाना। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड। ये भी तुम किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे फैशन डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर जो हमारे घर की डिजाइनिंग करता है कि अंदर से हमें किस तरह का घर चाहिए, अपनी वॉल्स कैसी हो, ये कैसा हो, वो कैसा हो, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या बारीकियां होनी चाहिए, डिटेल की सब जो होते हैं, तो वो किसके लिए होता है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग में ये आ जाता है, ठीक है। और फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनिंग किसी भी स्ट्रीम से तुम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। करियर ऑप्शन ये सब होते हैं, फैशन डिजाइनर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, एंड देन यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई यूएक्स डिजाइनर बेसिकली वो होते हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं, जो डिजिटल क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, मतलब ऐप का लेआउट बनाते हैं जैसे कि, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये करियर ऑप्शन इसमें होते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर में। ये भी तुम किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, सीखना है ना यूट्यूब से सीख लो,
यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल है, तो आराम से सीख सकते हो। जैसे हमारा यूट्यूब ही हो गया, हम यूट्यूब खोलते हैं तो खोलते हैं, हमारे पास क्या है, सामने एक ऐसा पेज आता है। यूट्यूब जैसे हम खोलेंगे, हमारे पास एक ऐसा पेज आएगा, ठीक है ना। उस पे क्या होगा, इधर ऐसे फिर हमारे पास सेक्शंस में वो वीडियोस वगैरह आती हैं, नीचे यहाँ पे वो लिखा रहता है, शॉर्ट्स लिखा रहता है, इधर जो भी तुम्हारी प्रोफाइल का मैनेज वगैरह जो भी लिखा रहता है। तो ये एक पूरा जो लेआउट है ना, ये किससे बना है, ये हमारा जो पूरा लेआउट है, ये यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से बना है। कि यूट्यूब को जब हम खोलेंगे तो वो ऐसा दिखना चाहिए। ये यूआई यूएक्स डिजाइनिंग से बना है, ये कोर्स है, तुम यूट्यूब से सीख लो इस कोर्स को और आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ना हर एक कंपनी को अपनी वेबसाइट चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के हर एक को ही अपना ऐप चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिजिटल जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक। और कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए, यूट्यूब से सीखो। एट होता है हमारा ट्रेवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, बीए ट्रेवल टूरिज्म का कोर्स होता है, वो कर लो। इसमें एयरलाइंस जॉब्स लग सकती हैं तुम्हारी, ट्रेवल कंसल्टेंट्स तुम लग सकते हो, ये है भाई। जिसको बहुत घूमने का शौक है, एयरलाइन जॉब्स करिए, अच्छा ऑप्शन है। फिर है हमारा डिजिटल करियर, मोस्ट ट्रेंडिंग करियर। मोस्ट ट्रेंडिंग ऑप्शन की मैं बात करूं, सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, थंबनेल एडिटर, कोडिंग। ये हमारे डिजिटल करियर्स हैं, और यही धांसू आज के टाइम के करियर्स हैं, जो लाखों बैठे बैठे पीट रहे हैं। घंटे का काम, 1 घंटा काम करना, उनको लाखों उनके पास आ रहे हैं। ये सब, दैट्स इट। फिर 10th होता है हमारा फॉरेन लैंग्वेज की। फॉरेन लैंग्वेज में क्या है, किसी भी तरह की लैंग्वेज सीख लो, ये भी कोई भी स्ट्रीम से तुम कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज सीख लो, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जो भी होती होंगी अलग अलग लैंग्वेजेस, वो सब सीख लो। तुम क्या बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो। जो एम्बेसी, एम्बेसी में भाई बहुत बहुत पैसा है। एम्बेसी में आराम से कमा सकते हो तुम लोग, ठीक है। एम्बेसी में जॉब लेके आराम से कमा सकते हो, क्योंकि एम्बेसी में क्या होता है, एक एम्बेसी जैसे हमारे इंडिया में है एम्बेसी, तो उसमें क्या होंगी, हर एक कंट्री का कोई ना कोई होता है। तो अब मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ यही होता है कि हर कंट्री का कोई ना कोई ऐसे होता है उधर, तो वहां भी तुम्हारी जॉब्स लग सकते हैं अगर तुम्हें ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फिर हमारा जो मोस्ट ट्रेंडिंग ऑप्शन है, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दैट इज स्टार्टअप। जो मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करती हूँ, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिर्फ ये जो दिया है ना, इसे खोल लो, इसे खोल लो भैया, इसे खोल लो। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग होता है, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग और एडिटिंग, ये सारी चीजें होता है। एंड कोडिंग और फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। ये ट्रेंडिंग है, ये नहीं खत्म होने वाला। तुम कोई सी भी डिग्री कर लो, 11th 12th में तुम कुछ भी कर लो, उसके बाद मैं बोल रही हूँ तुम 11th 12th क्या, कि भाई मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे छोटे बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 15 15 साल के बच्चे, 14 14 साल के बच्चे, दे आर डूइंग इट। तो क्या है, चिल लगा उसके लिए, कुछ नहीं लगा, ये लग रहा है, पहले इसे तो लगाओ, उसके बाद जो ये लगेगा पैसा उसका भी इंतजाम हो जाएगा, बस इससे लगाओ थोड़ा सा। डिजिटल मार्केटिंग घर बैठे बैठे सीखो, यूट्यूब है, या कोई कोर्स लेना पड़ जाए, पहले बेसिक्स यूट्यूब से सीख लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कोर्स लेने की जरूरत है तो कोर्स ले लो बाद में जाके। बेसिक सीख लो यूट्यूब से। देन कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग, ये सब सीख लो। ये सब भी बहुत ट्रेंडिंग ऑप्शन है। 1 घंटा काम करना है सिर्फ तुम्हें, ठीक है ना। 1 घंटा अपना एक वीडियो ली, 2 3 घंटा एडिट करके दे दी, लाखों रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, 6 महीने लगेंगे, 6 6 महीने बेसिक सीखने में, 3 से 6 महीने। प्रो बनना है ना, 1 1.5 साल दे दो बस अपना प्रो बनना। अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ही सीख लो ना यूट्यूब से, रोज घर आके 1 घंटा 2 घंटा इसे दे दो। क्या दिक्कत है, जब तक 12वीं करके निकलोगे ना, प्रो बन चुके होंगे तुम। ये सोचो 2 साल है तुम्हारे पास, अभी प्रो बन चुके होंगे तुम इसमें, इस एडिटिंग में, ठीक है। अपने सैंपल्स डालो, कांटेक्ट करो लोगों को, ऐसे तो एक्सपीरियंस होगा। और कैसे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस लोगे, होगा एक्सपीरियंस, उसके बाद बढ़िया पैसा छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हर एक को चाहिए वीडियो एडिटर, हर एक को चाहिए। एंड ऑल दे वांट इज तुम्हें प्रॉपर वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, तुम्हें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस कैसे होगा, ये तुम काम करोगे, सीखोगे, उसके बाद काम करो 1 2 साल, तब एक्सपीरियंस होगा। सबको चाहिए होता है भाई। जो छोटे छोटे हैं मेरे जैसे, वो जिनकी बेसिक स्टार्टिंग है, दे कांट अफोर्ड इट, वो नहीं। लेकिन जो बढ़िया बहुत सालों से हैं, कमा रहे हैं, अच्छा खासा मिल रहा है जिनको, वो क्या है, वो सब हायर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो सबको चाहिए। देन कोडिंग,
एंड फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईपी क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ये सारी चीजें जितने भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आ रहा है उसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं कि वो मेरे लिए एसेट बन जाए। ठीक है, एसेट क्या होता है, जो मेरे फायदे का होगा। ठीक, उस पैसे को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकती हूँ, ये इसी से आएगा। तो ये बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। देन एट लास्ट, जो मैंने पिछली बार कहा था, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, तुम्हारी लगने वाली है। तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है ना। ये मत मानना जो चिल मारने जाएगा ना कॉलेज में, चिल, वो 4 साल 3 साल ही चिल मार पाएगा। उसके बाद तुम्हारी वाट लगने वाली है। कॉलेज जा रहे हो ठीक है, तो 12वीं के बाद कॉलेज गए ठीक है, जा रहे हो, उस 3 साल 4 साल के टाइम को बढ़िया तरह से यूटिलाइज करो, सीखो उसमें। ये सोचो कि अगर तुम अपने माँ बाप से 4 साल के लिए दूर हो रहे हो ना, दूर ही होना होता है। अगर तुम एक बार घर से निकल गए ना बेटा, परमानेंट निकल गए, फिर तो तरसोगे रहने के लिए कि कब छुट्टी पड़े। आई एम वेटिंग ईगरली। मेरे को 1 महीना है, सिर्फ 1 महीना। मैं एक एक दिन गिन रही हूँ, 1 महीने बाद मुझे घर जाना है, मेरी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तरसते हैं। तो ये सोचो, जब 4 साल के लिए निकल ही गए हैं घर से बाहर, जब निकले ही हैं, तो कम से कम कुछ करके ही जाएं। इन 4 साल में कुछ तो उखाड़ के जाएं कि माँ बाप बोले कि वाह बेटे, मुझे तेरे पे गर्व है। तुम्हारा बाप तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोल पाए कि वाह बेटे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी माँ बोल पाए, ठीक है, और तुम घर जाके बोल पाओ कि पापा जी मैंने कर दिया, मम्मी मैंने कर दिया, हो गया। ठीक है, क्योंकि हर कोई ना अमीर नहीं होता। वी आर मिडिल क्लास पीपल, ठीक है ना, हम लोग मिडिल क्लास हैं। ठीक है, हम अपनी सोच को इतना नहीं रख सकते। हम हमें क्या है ना, ये चीज सिखाई गई है कि तुझे इतना ही सोचना। क्यों सोचूं मैं इतना, कभी ये तो सिखाओ कि तू इतना सोच। क्यों, क्यों उसी साइकिल में फंस के रहना है कि मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास वाली जिंदगी हुई, पढ़ो 12वीं करो, नौकरी पकड़ लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, बुढ़ा मर जाओ, छुट्टी। इसी साइकिल में क्यों फंसते रहना है हमेशा। कभी ये क्यों नहीं सोचता कि इस साइकिल को तोड़ के मैं यहाँ से अगर ये कर लूं तो क्या होगा। ये सोचा है कभी? नहीं सोचते, क्योंकि हमें कुएं का मेंढक बनना ही सिखाया गया है और हम वही बनते रहते हैं। थोड़ा निकलो, ये जो मेंढक बनना छोड़ दो, बाहर देखो, दुनिया देखो, इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश तो करो। कोशिश तो करो, मैं ये नहीं बोल रही तोड़ो, नहीं तोड़नी पड़े, कोशिश तो करो, क्या पता टूट जाए, है ना। क्या पता टूट जाए। हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर तेरी 20,000 की नौकरी ना, तेरी 50,000 की नौकरी, अरे वाह 50,000 नहीं है वो बहुत, इट्स नॉट इनफ, 50,000 इज नॉट इनफ। क्यों ये नहीं सिखाया जाता कि तू करोड़ों का भी खेल सकती है, तू करोड़ों में खेल सकती है, तू लाखों में खेल सकते है, ये क्यों नहीं सिखाया जाता हमें। सिर्फ ये सिखाया जाता है 1,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख 2 लाख रुपए महीना। तो हमारा जी तो 1 लाख 2 लाख का हमारा जी है। क्यों, ये भी बोल दो कभी अपने माँ बाप हमारे पेरेंट्स की बात नहीं समझेंगे, आई नो। ये जो जनरेशन है ना, ये मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ जेनजी, हम लोग का ना माइंड सेट बहुत अलग है। तुम देख रहे हो, तुम भी जेनजी हो, तुम लोग का माइंड सेट बहुत अलग है। समझ रहे हो, 2012 तक के बच्चे सब जेनजी हैं, बहुत अलग है हम लोग का माइंड सेट। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं अपने माँ बाप के ऊपर, उनके ऊपर, उनकी जो सोच उन्होंने हमें हम में डाली है कि ऐसे यही होगा, कि ये होता है, ये होता है, क्यों होता है। वी आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। इसीलिए हमें सबसे बकवास और सबसे बुरी और पता नहीं सो कॉल्ड क्या क्या जनरेशन बोला जाता है। बट वी आर नॉट रॉन्ग, वी वांट टू रूल। ठीक है, हम वो साइकिल का पार्ट नहीं बनना चाहते, एंड आई एम सेइंग यू प्लीज डोंट बी पार्ट ऑफ दैट साइकिल। पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा लाइफ में, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं उस साइकिल को तोड़ने की, उस साइकिल से बाहर निकलने की। ठीक है, समझे। तो कुएं का मेंढक मत बनो। कब तक बनेंगे यार, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, उनके माँ बाप, सब कुएं का मेंढक ही तो बनते आ रहे हैं। दे आर ऑल हैप्पी विद इतना सा। इतना क्यों, इतना क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं, क्यों, क्यों नहीं सोचती हूँ। एक चीज और बोलना चाहूंगी, ऑलवेज हैव प्लान बी। मैंने गलती की थी, मैं सिर्फ नीट के भरोसे बैठी थी, सिर्फ नीट के भरोसे, मैंने उसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे अगर मेरा नीट ना हुआ तो क्या होगा। मेरा तो के परे सोचा ही नहीं था, होना है करना ही पड़ेगा, ये था नीट होना है, होना है। नहीं हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, मेहनत बहुत की पर नहीं हो पाया, इट्स ओके। तो इसलिए बोलती हूँ उस टाइम पे मैंने कोई प्लान बी सोचा ही नहीं था। तो इसलिए हमेशा प्लान बी साथ लेके चलना। समझ रहे हो। मिडिल क्लास वाले बच्चों को ना भाई, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सोसाइटी हमें बोलती है। ठीक है, अब ये समाज, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को। कोई नहीं होता समाज, तुम हो, तुम्हारे माँ बाप है, दैट्स इट।
और कोई तुम्हारा नहीं है, बाकी सब दिखावे के लिए, सो कोल्ड पीपल अराउंड यू। सिर्फ तुम हो, तुम्हारे माँ बाप है जो चाहेंगे कि तुम ग्रो करो, बाकी तुम्हारे रिश्तेदार तक नहीं चाहेंगे कि तुम ग्रो करो। एंड इट्स द रियलिटी चेक ब्रो, इट्स द रियलिटी चेक। यही हकीकत है आज की। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि तुम जीवन में तरक्की करो, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं चाहेगा कि तुम उसके बच्चे से ऊपर निकल जाओ। अरे बच्चा तो छोड़ो, तुम कामयाब भी हो जाओ, वो ये भी नहीं चाहेगा। और वही बात तुम्हारे मुंह पे आके बोल सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए याद रखना, करो अपने माँ बाप के लिए करो, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। दे आर वेटिंग फॉर यू। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, जस्ट कीप गोइंग, कीप मूविंग। मेरी एक बात याद रखना, वी आर नॉट द वर्स्ट जनरेशन, वी आर द बेस्ट जनरेशन एवर, एंड वी वांट टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल जिसमें हमें बचपन से फंसाया गया है। वी आर आस्किंग, वी आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, वी आर क्वेश्चनिंग दिस सोसाइटी, एंड वी शुड कीप ऑन क्वेश्चनिंग। क्योंकि अगर हम रुक गए ना, तो ये सोसाइटी हमें भी नोच के खा जाएगी, हमें भी नोच के खा जाएगी ये सोसाइटी। तो हम क्वेश्चन करेंगे, करते रहेंगे, नहीं रुकेंगे, एंड वी विल डेफिनेटली ब्रेक दिस विशियस साइकिल। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। दैट्स इट फॉर द डे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एक रियलिटी चेक मिल गया होगा। मिडिल क्लास है तो जरूरी नहीं मिडिल क्लास ही रहे, इस साइकिल को तोड़ो, और तोड़ेंगे। शायद हाँ बहुत बार गिरेंगे, शायद बहुत बार टूटेंगे, शायद बहुत बार रोएंगे, फेल होंगे, लेकिन करेंगे, करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू दिस। ठीक है? जब हम पे जेनजीज पे वो दाग लग ही गया है, देन लेट इट बी, एंजॉय, एंजॉय इट, एंजॉय टू योर फुलेस्ट। समझे? तो ठीक है, इसका इस्तेमाल करते रहो। ये दिया है इस्तेमाल करने के लिए, भगवान ने दिया है, इसका इस्तेमाल करो। कुएं का मेंढक बन मत बनो। प्लीज ऑलवेज हैव प्लान बी। एंड ऑल द बेस्ट गाइस। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी इस बात को ना इधर से सुन के इधर से नहीं निकालना है, ये यहाँ से नहीं लेके जाना है, इसको अपने दिमाग में ही रखना है। जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि मिडिल क्लास ही क्यों रहे, क्यों नहीं बन सकता वो अंबानी, क्यों नहीं बन सकता? क्वेश्चन दिस, खुद से पूछो ना ये बात, क्यों, क्यों नहीं बन सकता? वाई ऑलवेज हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, मेरे घर वाले मतलब, मुझे कई बार शक होता है कि बस 50,000 की लग जाए, ये लग जाए, अच्छा है। 60,000 को नहीं है भाई, हमें कम लग रहे हैं, हमें कम लग रहे हैं। क्या करें? हमें नहीं पता, हमें कम लग रहे हैं। जो सेटिस्फाइड है, मैं नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि बस 50,000 अगर इतना हो जाता है, अच्छी खासी उम्र। अरे नहीं चाहिए इतने की। ठीक है, क्यों आगे नहीं सोचते? मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, आई लव ट्रेवलिंग, आई लव ट्रेवलिंग अलॉट। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मेरा मन करता है मैं सब कुछ छोड़ के घूमने चली जाऊं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाना पड़ता है। शुरू में हम जब भी, तुम शुरू में कोई भी जॉब कर लो, तुम कम पे ही रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ होगी, धीरे धीरे बढ़ोगे। लेकिन एक चीज और याद रखना, एक रिपोर्ट के अनुसार ना, 0% एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, 0% एम्प्लॉयज हैं जो आज सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। सक्सेसफुल इन द सेंस का मतलब वो अमीर नहीं हो सकता। 0% एम्प्लॉयज आर रिच। एम्प्लॉय रिच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। याद रखना इस बात को। और एक एक और चीज मुझे याद आ रही है, शायद अरिजीत सिंह जी ने कही है कि अगर तुम्हारे जहन में कुछ कोई बात आ रही है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ रही है, तो वो हो सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे दिमाग में आए और वो ना हो। ये बहुत अच्छी, ये बात मुझे आज तक याद है, मैंने कुछ दिनों पहले ये पढ़ी थी। एंड रियली अमेज्ड मी कि अगर यार हाँ सच में कोई बात दिमाग में आ रही है, तो वो हो सकती है, हो सकती है, और वो होगी। बट कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती जो इम्पॉसिबल हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी दिमाग में आ रही है, जो भी हम सोच रहे हैं। ठीक है? तो ये तो मैं खींचती रहूंगी, बट जेंजीज, हमें फोड़ना है, हमें तोड़ना है, हमें जो मन करेगा हमें वो करना है, बिकॉज वी आर द बेस्ट जनरेशन एवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही